नमस्कार साथियों। सबसे पहले आपका स्वागत है। काफ़ी लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हो रही है और बार बार साथी चैनल पे पूछते भी रहते हैं कि सर आजकल ऑनलाइन क्यों नहीं आती। तो साथियों, कई बार पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती है या किसी काम में ज़्यादा व्यस्त होने के कारण समय नहीं निकाल पाए। लेकिन देखो, आपकी बात जायज़ है कि अगर हम टच में रहते हैं तो हमें लगातार उस चैनल पे अपडेट रहना चाहिए। तो आगे से मैं समय निकालूंगा कि चाहे संडे हो या कोई भी ऐसा नॉन वर्किंग डे हो तो वीडियो बना सकें और आपको जिस जानकारी की मुझे ये महसूस होता है कि ये जानकारी मुझे है आप तक पहुंचनी चाहिए, तो वो मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, आपको बता दें कि बिल्कुल स्वस्थ हैं और इसी धरती पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और सब कुशल मंगल है और मेरी ये इच्छा है कि आप भी कुशल मंगल होंगे। तो साथियों, आज जो चर्चा का विषय रहेगा वो है एचकेआरन की सैलरी और बजट। बार बार साथी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नौकरी कौन करता है? जिसको ज़रूरत होती है, जिसके घरेलू ज़रूरतें हैं। तो साथियों, लगभग पिछले 4-5 महीने से हम सभी की सैलरी है वो अटकी हुई है, नहीं आ रही है। बजट को लेकर ये समस्या बनी हुई है। तो साथियों, सभी डीडीओ से, चाहे टीजीटी के हों चाहे पीजीटी के हों, वो बीओ और डीओ ऑफिस ने डिमांड है वो मांग ली है और आगे वो पंचकुला आपकी डिमांड भेज चुके हैं। और मेरे हिसाब से 24 तारीख तक आपका बजट है वो आ जाना चाहिए और 31 से पहले पहले आपको सैलरी मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी साथियों। और देखो, कोई टेक्निकल कारण होते हैं, फाइल रास्ते में रुक जाती है, तो उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मान के चल रहे हैं कि 24 तक हमारा बजट है वो आ जाना चाहिए और 31 तक सैलरी आपको, जैसे कि मैं पहले भी बताया कि फरवरी तक आपको सैलरी मिलेगी। मार्च की इसमें नहीं आएगी, अगले सेशन में मिलेगी। फरवरी तक सैलरी जो भी 5 या 6 महीने की साथियों की रहती है वो मिल जानी चाहिए। तो बजट आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का पैसा कहीं नहीं जा रहा। हम सभी को, चलो हमारी ज़रूरतें हैं, हमें सरता नहीं है तो हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन लेट देर सवेर आपका बजट है वो साथियों आने वाला है। और सरकार को भी पता है कि सबकी ज़रूरतें रहती है, तो समय रहते वो आपका बजट है इशू करने वाले हैं। खुदा न खास्ता नहीं हुआ तो मार्च के बाद अप्रैल में आपका बजट है वो साथियों आ जाएगा। ये तो थी बजट को लेकर कि साथियों थोड़ा सा श्योर हो जाओ कि सरकार भी चाहती है कि बजट है वो पीछे जितना पेंडिंग पड़ा है वो बजट दे के इनको क्लियर करे। इसके अलावा साथियों, आपको एक बात और मैं बता दूं कि ये तो था बजट को लेकर, और दूसरा हमारी जो समस्या आ रही है वो एक्सटेंशन को लेकर आ रही है। कुछ साथियों, जैसे मैं स्कूल में हूँ, तो जो थोड़े मैच्योर होते हैं तो थोड़ा अपने डीडीओ के साथ भाईचारा बना के रखते हैं। तो डीडीओ अपने आप ही, वो भी हमारी तरह इंसान है, वो आराम से पोर्टल से जो एक्सटेंशन की वो रिक्वेस्ट भेज देता है। कुछ डीडीओ मानते हैं कि वो अड़ते हैं, तो उनके लिए हमारे जो एसोसिएशन के साथी हैं वो बार बार ऐसा लेटर वहाँ से इशू करा देते हैं जिससे हमारा एक्सटेंशन हो जाता है। तो लगभग साथियों, मार्च के अंदर आपका एक्सटेंशन है वो भी हो जाएगा। लगभग 3 महीने का एक्सटेंशन होता है, तो 3-3 महीने करके ही एचकेआरन है वो बढ़ाने वाला है। तो साथियों, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बजट भी आपका थोड़ा सा, बस होल्ड योर हॉर्सेस कहूँगा, थोड़ा सा धैर्य आप बढ़ा के रखो, बजट भी आ जाएगा। एक्सटेंशन जैसे पीछे भी आपका होता रहा है, इस बार भी आपका एक्सटेंशन है वो हो जाएगा। और जैसे कि विधानसभा सत्र चल रहा है, तो आपने सुना भी होगा कि 5,000-6,000 के करीबन टीजीटी साथी लगे हुए हैं और ये 1100 1150 के करीबन पीजीटी साथी लगे हुए हैं। और कुल मिला के जो हमारे एचकेआरन के साथी हैं, वो थोड़ा सा मैंने डाटा लिख रखा है कि 7110, यानी कि 7,110 साथी एचकेआरन के हमारे काम कर रहे हैं। 12,000-11,000 के करीबन गेस्ट हैं। तो साथियों, हम गेस्ट की जितने ही साथी इस हरियाणा कौशल में अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं, तो ये काम हमारा चल रहा है, तो कोई दिक्कत हमें आने वाली नहीं है और वो कुछ होगा भी नहीं। आप लगे रहें, पूरे तन मन से अपने बच्चों को पढ़ाते रहें और भगवान है वो आपका भला ज़रूर करेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि बहुत सारी पोस्टें खाली है। बार बार तीसरा जो मुद्दा है
तो एक तो ये हो गया कि आपका बजट भी आ जाएगा, एक्सटेंशन भी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा तो फिर आके लेटर ले आएंगे और एक्सटेंशन भी बढ़ा लेंगे। तीसरा है ट्रांसफ़र ड्राइव होने वाली है। तो ट्रांसफ़र ड्राइव में लगभग हम सभी प्रभावित होंगे। बिल्कुल इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ कि हम प्रभावित होंगे और उसके लिए हम तैयार भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे ही बड़ी ट्रांसफ़र होगी तो हो सकता है हमें 50-100 किलोमीटर भी दूर सर्विस करनी पड़ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। सिर्फ आपको साल 1.5 साल हो चुका है और 3-3.5 साल की मेहनत हो रहा है, और उस स्ट्रगल के बाद आपको जॉब सिक्योरिटी में भी आ जाओगे आप, और आपकी अच्छी पे भी मिल जाएगी। हाँ, 3-4 साल का जो फोड़ा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। देखो इतना संघर्ष तो हमें करना ही पड़ेगा, जो जीवन में संघर्ष लिखा है वो साथियों हमें करना पड़ेगा। और मिलजुल के, अब कोई छोटा परिवार एच के आना है नहीं, 7,500 घर हैं इसमें, तो 7,000 घर कोई छोटे घर नहीं होते। इतनी जल्दी हमारा को कुछ होने वाला नहीं है, चिंता ना करें बिल्कुल। तो साथियों, और इसके अलावा जो तीसरा मुद्दा है, बार बार साथी पूछ रहे हैं कि नई भर्ती कब आएगी, यानी कि एचकेआर के थ्रू। तो साथियों, जैसा कि विधानसभा में ये डाटा दिया है कि 15,659 यानी कि 15,500 के करीबन पोस्टें हैं वो खाली हैं, जिसमें जो मेवात की है वो 1693 PRT हैं, 1,088 TGT हैं और 566 PGT हैं। हरियाणा में PRT की 864 है, TGT की 3495 और PGT की 7,983, यानी कि 12,312 पद अभी भी हमारे हरियाणा में खाली हैं। जो ऑफर लेटर PRT आने वाले हैं वो करीबन 2,557 पद दोनों कैडर को मिला के खाली हैं। तो 2,500 में से 1,500 तो मेवात कैडर की ये भरने वाले हैं, तो 1,000 के करीबन आपके ऑफर लेटर PRT के साथियों आ सकते हैं। इसके अलावा TGT की 3,495 पोस्टें खाली है और 1,000 मेवात में खाली है, यानी कि 4,500 के करीबन आपके ऑफर लेटर और आ सकते हैं TGT के, और PGT के 8,000 के करीबन हरियाणा में पोस्टें वो खाली है। तो जल्दी आपको 14-15 हज़ार जो साथी हैं उनमें 14-15 हज़ार ना माने तो 7-8 हज़ार साथी और इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, और होने के बाद एक अच्छा संगठन बन जाएगा। और कब तक ये होंगे ये थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि सभी साथी जल्दबाजी कर रहे हैं कि आजकल में होंगे, तो आजकल में नहीं साथियों। पहले ट्रांसफ़र ड्राइव होगी, 1.5-2 महीने बाद ट्रांसफ़र ड्राइव होने वाली है। उसके बाद सबसे पहले JBT की ट्रांसफ़र होगी, फिर TGT और फिर PGT, एक सिस्टमेटिक तरीके से होगा। और मेरे हिसाब से जो ऑफर लेटर हैं एचकेआर के उसके बाद ही आपके आएंगे, यानी कि ट्रांसफ़र ड्राइव तक जो साथी इंतज़ार कर रहे हैं ऑफर लेटर का उन्हें करना होगा। पहले आएंगे, मैं ये नहीं कहता कि पहले नहीं आएंगे, अगर पहले आ जाते हैं तो समस्या बनी रहेगी, क्योंकि अब आपको पहले यहाँ ज्वाइन कराते हैं, 1.5-2 महीने बाद ट्रांसफ़र के बाद फिर आपको उठना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमें सभी को क्या रहेगी, समस्या रहेगी। तो अगर 1.5-2 महीने बाद ये ट्रांसफ़र ड्राइव होती है तो पहले जो स्टेशन है वो सभी की फील हो जाएंगे, और उसके बाद जो पेंडिंग जितनी पोस्टें रह जाएगी उनकी सरकार है वो एचकेआर के थ्रू और PGT की जो HPSC के थ्रू चल रही है वो भर्ती और मेवात वाली भी हो जाएगी। लगभग जो JBT और ये JBT के बाद जो HPSC वाली चल रही है, ये दोनों भर्तियां कंप्लीट करने के बाद एचकेआर के ऑफर लेटर आपके ज़रूर आएंगे। ऑफर लेटर ज़रूर आएंगे, लेकिन थोड़ा समय इसमें लगने वाला है। तो ये तो था साथियों इसके बारे में। इसके अलावा HPSC का आपको पता है आज तारीख थी जिसकी हमें 21/3/2025 मिली है। तो देखो साथियों, कोर्ट में पढ़ने के बाद मामले ऐसे ही हैं, धीरे धीरे चलते हैं। हम तो सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती भी क्लियर हो। 174 पद है इसमें, तो 174 साथी PGT और इसमें नए आ जाएंगे। करीबन 3,000 की करीबन पोस्टें हैं PGT की, जो साथी HPSC के द्वारा जो ज्वाइनिंग है वो उनकी होने वाली है। तो साथियों, ये सब जानकारी थी मेरी तरफ से, और इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। ट्रांसफ़र ड्राइव होगी तो स्टेशन चलो थोड़ा दूर मिल जाएगा, लेकिन आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे घर हैं, और नौकरी देखो करनी है तो आपको कहीं ना दूर हो चाहे पास हो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए संघर्ष के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, कोई दिक्कत नहीं है।
और अपनी 100% अपनी नौकरी को दो। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को अच्छी तरह मन लगा के पढ़ाओ। और आने वाले समय में दशा और दिशा दोनों स्कूल की, चाहे रेगुलर हो, चाहे हरियाणा कौशल हो, चाहे गेस्ट हो, तीनों मिलकर इसकी दशा और दिशा बदलने वाले हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही।